Welcome students. So in this video we are going to learn lesson number 12, equation in one variable, practice set 12.2 part 2. In part 1 I have explained you some sums. You can go through that video as well. Okay, so let us begin. In a two-digit number, digit at the tens place is twice the digit at the units place. If the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66. Find the number. As I told you that we have, if you are not understanding the statement, some divide it into small parts so that the concept or what is asked in the statement sum will be much clear to you. Okay, so let us do that. First, I'll read first sentence. In a two-digit number, digit at the tens place is twice the digit at the units place. ओके एक टू डिजिट नंबर का हमें कौन सा भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना बताया है कि एक टू डिजिट नंबर है जिसमें जो डिजिट टेंस प्लेस में है. ये देखिए, दिस इज़ यूनिट्स एंड दिस इज़ टेंस. सो जो डिजिट टेंस प्लेस पे है वो यूनिट्स प्लेस के डिजिट से ट्वाइस है, 2 गुना ज़्यादा है. तो फिर हम लोग कंसीडर करेंगे लेट द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज एक्स. सो डिजिट एट द टेंस प्लेस इज व्हाट. अगर जो डिजिट टेंस प्लेस में है वो यूनिट्स प्लेस से 2 गुना ज़्यादा है तो फिर टेंस प्लेस का डिजिट क्या है. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 2x. So what is the number you are getting over here? The number is equal to 10 in bracket 2x plus x. Now solve this bracket. 10 into 2, 10 into 2x, 20x plus this plus will remain as it is over here and this x will come down. Okay, 20x plus x is what? 20x प्लस ये यहाँ पे x है, इसका मतलब 1 है. सो 20x प्लस 1x क्या है? 21x होता है. सो व्हाट इज़ द न्यू नंबर यू आर गेटिंग ओवर हियर? द सेकेंड केस वो लोग ने दिया है कि इफ़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द सम इज 66. फाइंड द नंबर. अब यहाँ पे हमने ये स्टेप क्यों किया आपको पता चला? क्योंकि वो लोग ने बोला है डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो ओरिजिनल नंबर है वो ऐड करना है. तो जो ऐड करने के बाद हमें सम 66 मिलना चाहिए और वो जो नंबर क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो द न्यू नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 2x. अगेन डू इट. 10 into x, 10x plus 2x is 12x. Okay, according to the given condition 21x plus 12x is equal to. ये देखिए, समझा आपको? ये जो है वो फर्स्ट केस है, यानी कि यहाँ तक का सिर्फ हमने किया है और इसके बाद का जो स्टेप है वो यहाँ तक का है. इंटरचेंजिंग नंबर्स, ये स्टेप है वो इंटरचेंजिंग नंबर्स का. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो लोग ने क्या दिया है? पुराना नंबर और जो नया हमें मिला है इंटरचेंज करने के बाद वो ऐड करना है और उनका सम 66 आना चाहिए. सो 21x प्लस 12x इज इक्वल टू वॉट? 21 प्लस 12, चलो जल्दी करो. इट्स 33x इज इक्वल टू 66. अभी ओल्ड वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है, x वहाँ पे ही रहना है. नाउ दिस 33 विल गो इनटू राइट हैंड साइड. जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 33 मल्टीप्लाइड है, जब ये राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे इट विल बी डिवाइडेड. ओके, सो दिस 33 आई हैव मूव्ड ओवर हियर. So x is equal to 66 upon 33. Come on, do it. You should be quick in calculations. X is equal to 2. So the original number is 21x. So यहाँ पे हमें वैल्यू डालना है. अगर x का वैल्यू 2 है तो 21 into 2 is what? 42. So the original number is 42. The original number is 42. Concluding statement you have to write. You can write before this therefore also, no problem. Okay, now let us move towards next sum. Of the 3 consecutive natural numbers
अब यहाँ पूछोगे व्हाट इज मीन बाय कॉन्जिकेटिव. कॉन्जिकेटिव मीन्स लगातार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. सी 1 के बाद कॉन्जिकेटिव नंबर कौन सा है 2, 2 के बाद कॉन्जिकेटिव नंबर कौन सा है 3. लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कॉन्जिकेटिव नहीं पूछा है, कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर पूछा है. गॉट इट. Let us read the full statement first. Of the 3 consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times than the greatest number. Find the number. कुछ समझा? इतना confusing है. No. If you will do it step by step, maths is not confusing. So let us begin. As I told you, we'll divide the statement sum into smaller parts. Of the 3 consecutive natural numbers, 3 consecutive natural numbers are there. So let the 3 consecutive natural numbers are, we have to consider it because हमें ना ही नंबर दिया गया है, वो ही हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से 3 consecutive नंबर है. इसीलिए we have to consider it. x, first number is x plus 1 and x plus 2. So from the given condition, what is the condition given? 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. रुको, 5 times the smallest number, यानी कि smallest number इनमें से कौन सा है? Yes, you are absolutely right. It is y. यहाँ पे इन तीनों में से smallest number y है. तो y यहाँ 5 times the smallest number, so 5y is greater than 9 more than 4 times the greatest number. Greatest number क्या है? y plus 2. 9 more than यानी कि plus 9 4 times, 9 more than 4 times यानी कि into 4. So 5y is greater than 4 into bracket y plus 2 by 9. So 5y is equal to 4 in bracket y plus 2 plus 9. ब्रैकेट सॉल्व करना है. कम ऑन, टेल मी द स्टेप्स. यस, 4 इंटू वाई 4y प्लस यहाँ पे है इसीलिए हियर ऑल्सो विल बी प्लस. देन 4 इंटू 2 8 and this plus 9 will move as it is while solving the bracket. Okay, next step. 5y minus 4y is equal to 17. अभी यहाँ पे क्या किया मैंने? ये जो 4y है we don't want on the right hand side. Again the old वाला formula. Which is our formula? Come on, tell me. This right hand side पे जो 4y है will shift it towards left hand side. तो क्या हो जाएगा? ये जो 4y है वो एडिशन है राइट हैंड साइड पे. व्हेन इट विल मूव टू लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो हियर इट इज गिवन 5y माइनस 4y इज इक्वल टू 17. यहाँ का कैलकुलेशन किया गया है. ये 4y तो चले गए. 8 प्लस 9. अगर आपको चाहिए तो आप ये स्टेप ऐड कर सकते हैं कि 5y माइनस 4y इज इक्वल टू 9 प्लस 8. ये 9 प्लस 8 सेपरेटली आपको चाहिए तो आप दिखा सकते हैं एक अलग स्टेप, बट हियर आई हैव नॉट डिड दैट. सो यहाँ पे 5y माइनस 4y क्या है? y. दैट मीन्स 1y ऑल्सो यू कैन राइट इज इक्वल टू 17. नाउ अगर y का वैल्यू हमें 17 मिल रहा है तो हमने कंसिडरेशन में y प्लस 1 लिया था, y प्लस 2 भी लिया था क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछे थे. समझा? y प्लस 1, y का वैल्यू मिला है उसमें 1 ऐड कर दो. 17 प्लस 1 18. दिस इज डन. y प्लस 2 इज इक्वल टू, y क्या है? 17. 17 प्लस 2 इज व्हाट? 19. अगेन दिस इज डन. The 3 consecutive natural numbers are 17, 18 and 19. है ना बहुत easy. Now next sum. A cricket player scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in the third match so that the average of the runs in the 3 matches will be 230. Okay, this sum is my favorite one because this is very easy really. Okay, so as I said, you divide this statement sum into smaller parts for better concept clearing.
A cricket player scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. So let the runs हमें दिए गए नहीं है. So we have to take into consideration. Let the runs in the third match be X. According to the given condition, क्या condition है? फर्स्ट मैच का ऐड करना, सेकेंड का भी ऐड करना है और प्लस ये x ऐड कर दो क्योंकि थर्ड का हमें पता नहीं है. डिवाइड बाय 3. अब बोलोगे यहाँ पे 3 तो कहीं स्टेटमेंट्स हमें दिए ही नहीं है, फिर मैंने 3 क्यों लिया? 3 मैचेस आर देयर. फर्स्ट में 180 स्कोर किया, सेकेंड में 257 और थर्ड में क्या स्कोर किया वो हमें फाइंड आउट करना है. इसीलिए 3 मैच है तो डिवाइड बाय 3 is equal to 230. Why 230? Because average runs he is scoring in 3 of the match is 230. So we have to write here 230. So add this 180 plus 257. Come on, be quick in calculations. 437 plus x upon 3 is equal to 230. 230 को हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है. Okay. Now 437 plus x is equal to 230 into 3 is equal to 230 into 3 क्या है? 690. So we don't want this 437 over here. We just want to keep on the left hand side x. हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि नहीं, इसीलिए हमें सिर्फ x लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे. सो ये 437 का यहाँ पे कुछ काम नहीं है. फिर हमें इसे निकाल देना है क्या? नहीं, वी हैव टू शिफ्ट दिस 437 ऑन द राइट हैंड साइड. Now here in the left hand side it is added. When it will go to right hand side it will be subtracted. So x is equal to, your next step will be this one. X is equal to 690 minus 437 is equal to 253. यहाँ का जो 690 है minus 437. It is equal to 253. So the number of runs in the third match are 253 runs he is scoring. Okay, next sum. Sudhir's present age, yeah, this one is little confusing but not difficult, I am telling. So pay proper attention. Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? सुधीर. आई एम राइटिंग जस्ट द इनिशियल्स. हाँ, और सेकेंड कैरेक्टर हमें क्या मिला? वीरू. हाँ. अनिल्स एज इज हाफ ऑफ सुधीर्स एज. ओके. थर्ड है अनिल. इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज टू 3 times अनिल्स एज इज 5:6, देन फाइंड वीरूज एज. किसका एज पूछा गया है? वीरू का एज पूछा गया है हमें, राइट? वी हैव टू फाइंड आउट वीरूज एज. पर हम लोग डायरेक्टली वीरू का एज फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा कि नहीं. सो लेट द एज ऑफ वीरू इज x years. वी हैव अज्यूम्ड x years. यू कैन अज्यूम एनी अल्फाबेट ओवर हियर. एज ऑफ सुधीर. अब यहाँ पे सुधीर भी है, अनिल भी है स्टेटमेंट सब में, तो उनका भी एज हमें कंसिडर करना है कि नहीं. सो एज ऑफ सुधीर इज इक्वल टू 3x plus 5. सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times. 5 more than 3 times यानी कि जो वीरू का एज है x years, उससे 3 times, जब टाइम्स आता है तब आपको मल्टीप्लाई करना है. सो 3 times. सो 3x एंड 5 more मीन्स मोर आता है तो एडिशन करना है. 3x plus 5 ईयर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सो अनिल एज ऑल्सो वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन. what is given? अनिल एज इज हाफ ऑफ सुधीर एज. अभी सुधीर का एज हमने क्या फाइंड आउट किया? जैसे कंडीशन दिए गए हैं स्टेटमेंट सम्स में, उसके हिसाब से हमने सुधीर का एज 3x plus 5 years फाइंड आउट किया. अब अनिल का एज क्या बोला गया है? जो सुधीर है वो उसका एज हाफ है. अनिल का एज सुधीर के एज से हाफ है. सो 3x plus 5 डिवाइड बाय 2. समझा? ईयर्स भी लिखना है. हाँ. द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज इज इक्वल टू. अभी यहाँ पे रेशियो बोला गया है ना सुधीर और वीरू के एज का.
इसीलिए हमें पहले उन दोनों के एज का सम निकालना पड़ेगा. सो मेक अ सम. वीरू का एज क्या है? x. राइट ओवर हियर x. सुधीर का एज क्या है? 3x + 5 + 3x + 5. नो नीड ऑफ ब्रैकेट ओवर हियर. इज इक्वल टू 4x + 5. जब आप आंसर लिखोगे तभी ब्रैकेट लिखना. 4x + 5, उसके आगे क्या लिखना है? ईयर्स को भूल गए? गुस्सा आ जाएगा उसे. 3 टाइम्स अनिल्स एज इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें बोला गया है अनिल का एज है वो 3 टाइम्स है. ये देखिए 3 टाइम्स अनिल्स एज. सुधीर एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स अनिल्स एज. सो 3 टाइम्स अनिल्स एज क्या है? अनिल का एज इतना ही पहले हमने फाइंड आउट किया था, लेकिन 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू in bracket 3x + 5 upon 2 years. So from the given condition 4x + 5, 4x + 5 क्या है? सुधीर और वीरू के एज का एडिशन है अपॉन अनिल्स एज. अनिल के एज जैसा है वैसा ही लिखना है और रेशो हमें दिया गया है 5/6. सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट. 6 into 4x + 5 and 5 into 3 in bracket 3x + 5 upon 2. Okay, cross multiply it. Come on, be quick. 6 and in this way you have to write. हाँ, पहले ब्रैकेट में लिखना है. अभी ये जो 5 into 3 है ये ब्रैकेट के बाहर ही आने चाहिए. हाँ, आपके ब्रैकेट के अंदर मत घुसा देना उन्हें. On multiplying both the side by 2, both the side you have to multiply it by 2. अभी यहाँ पे 6 है, 2 into 6 हो जाएगा. अब यहाँ पे 5 into 3 है. आप बोलोगे यहाँ पे तो यहाँ पे तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं 2 से. इफ़ यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली यू कैन सी हियर इट. in this case I am telling, in this case it is divided by 2, but when it will be when we are multiplying the 2 by both the sides, then here ये जो denominator का 2 है वो चला जाएगा. so बचा क्या हमारे पास? see here 6 2 ज़ा 12 है, 5 3 ज़ा 15 है. वेल ब्रैकेट मत सॉल्व करना, पहले ये 12 15 एज इट इज़ लिख लेना और ब्रैकेट भी वैसे ही लिखना है. अभी नेक्स्ट स्टेप डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स. अभी वापस आपको 3 से डिवाइड करना है दोनों साइड. नहीं किया तो क्या होगा आप बोलोगे? मैं बोलती हूँ डिवाइड करो, क्योंकि दिस आंसर विल बी वेरी लॉन्ग एंड आंसर बढ़ता ही जाएगा. आपको फिर जो आंसर मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा, उसका आपको रेड्यूस फॉर्म निकालना है. उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है कैलकुलेशन में. इसीलिए बेटर इन दिस स्टेप यू डिवाइड 3 ऑन बोथ द साइड्स. सो यहाँ पे 3 डिवाइड किया तो कम ऑन बी क्विक इन कैलकुलेशंस. इट्स 4 एंड यहाँ पे 3 डिवाइड किया तो 5. yes, I hope you are getting this statement sum. so this bracket solve करना है अभी. चलो 4 into 4x 16x प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा दो. 4 into 5 20. ये साइड का कंप्लीट हो गया. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड. 5 into 3x 15x प्लस है, यहाँ पे भी क्या लगाओगे? प्लस. वेरी गुड. 5 into 5 25. ओके, now यहाँ पे this 15x we are supposed to keep on the left hand side. We are supposed to shift on the left hand side. So 16x minus 15x. ये प्लस 20 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए. We have to shift this on the right hand side. अभी लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है. अगर ये 20 राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन. वेरी गुड. सो 16x minus 15x is equal to 25 minus 20. 16x minus 15x क्या है? x is equal to 25 minus 20 5. सो हमें x का वैल्यू मिला, राइट. तो x हमने किसके लिए अज्यूम किया था? वीरू के एज के लिए, वीरूज एज के लिए हमने x अज्यूम किया था. सो वीरूज एज, यू कैन सी द लास्ट स्टेटमेंट सम. वीरूज एज इज 5 years. okay,
Thank you students for watching this video. If you like the video, please subscribe the channel and share this video with maximum number of your friends. Thank you.